स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनुश्री त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में हमें 2 स्टोरीज दी गई हैं। पहली स्टोरी है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग आपकी पहली स्टोरी कवर करने वाले हैं, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लहर्टी ने। दिस स्टोरी डिपिक्ट्स नर्वसनेस बिफोर डूइंग समथिंग न्यू। जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हमें अजीब सा डर लगता है, राइट? हमें नर्वसनेस होती है। तो यही नर्वसनेस को इस स्टोरी में डिपिक्ट किया गया है। आप अपना इंस्टेंस याद करो जब आपने बाईसाइकिल राइड करना सीखा था। तो जब आपने बाईसाइकिल राइड करना सीखा था तो आपको हमेशा लगता था कि पीछे से कोई आपको पकड़ कर रहे, ठीक है, पीछे से कोई आपको हमेशा सपोर्ट करे। तो यही इंस्टेंस ऐसा ही कुछ एक सीगल के साथ होता है। एक सीगल क्या है? सीगल एक बर्ड है। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है सीगल की, एंड उस फैमिली में एक यंग सीगल है जो अभी अभी पैदा हुआ है, एंड he is the only one in that family who is not able to fly. अब आप देखो, बर्ड्स की ब्यूटी तो फ्लाइंग में ही होती है। बर्ड्स की ब्यूटी तभी दिखती है हमें जब वो अपने पंख फैलाकर उड़ते हैं। बट अब क्या हो कि कहीं अगर आपकी बर्ड है वो ही ना उड़ना चाहे, तो यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। जैसे हमें भी नर्वसनेस होती है जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं, सिमिलरली इस छोटे से सीगल को भी नर्वसनेस है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगा। तो उसे ये लगता है, तो उसके मन में डर बैठ चुका है। दैट्स व्हाई ही इज वेरी नर्वस टू फ्लाई। और साथ ही साथ ये स्टोरी हाईलाइट करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन वंस लाइफ। अब हम आगे ही स्टोरी में देखने वाले हैं कि कैसे आपका ये जो यंग सीगल है वो अपने पहली उड़ान भरता है। दैट्स व्हाई द स्टोरी नेम्स इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो हम यहाँ यही देखने वाले हैं कि किसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था जिसने सीगल को उड़ना सिखाया। तो फैमिली की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है हमारी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या फिर ह्यूमंस हो, हर जगह फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे जब आप साइकिल सीख रहे थे तब भी आपके मम्मी या आपके पापा ने ही आपको पीछे से सपोर्ट किया, आपको पकड़ कर रखा। तो अगेन वहाँ ये दिखाया जाता है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मम्मी पापा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ भी सीगल की ये जो फैमिली है, ये कैसे सीगल को एनकरेज करेगी और सीगल कैसे उड़ना सीखेगा, यही स्टोरी में दिखाया गया है। It also gives the message that one needs to believe in oneself to overcome all the hurdles of life. Very important. We need to have faith in ourselves. That is the most important thing. कि हम ये कर ही रहेंगे। हमारे अंदर एक निश्चय होना चाहिए कि we'll do this. Okay? So let's start with the story. The seagull family consists of 6 seagulls, mother, father, 3 sons and 1 daughter seagull. All of them except the youngest son are expert in flying. तो सारे ही बच्चे एक्सपर्ट थे फ्लाई करने में, उड़ने में। But this young seagull was afraid of flying and he never wants to fly high. His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do so and does not want to try anymore. तो अगेन जब आपने साइकिल चलाना नहीं सीखी थी तो मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते थे, नहीं सीखो, सीख जाओगे। सिमिलरली इस यंग सीगल के भी पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि वो उड़ना सीख जाए, उसे सिखाते हैं उड़ना और उसे बताते हैं कि कितना ईजी है उड़ना। बट यंग सीगल इज रिलक्टेंट टू फ्लाई, ही डज नॉट वॉन्ट टू ट्राई एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू फ्लाई। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि यंग सीगल इज नॉट करेजियस। Okay, he relies on the food that his parents bring back from their flights. अब ये जो यंग सीगल था वो खुद तो उड़ता नहीं था, पर भूख तो सबको लगती है, तो उसके पेरेंट्स उड़कर उसके लिए खाना लेके आते थे। यू नो दैट कि बर्ड्स को एकदम इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स को फ्लाई करना
ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आगे जाकर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, राइट। वो लोग जब उड़ना सीख जाते हैं तो वो अलग अलग इधर उधर चले जाते हैं। तो दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट सो दैट दे कैन सर्च देयर ओन फूड एंड दे कैन कैच देयर ओन फूड। तो हमारे इस यंग सीगल को उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता था और उसे ये लगता था कि अगर मैं उड़ने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे ये जो छोटे छोटे पंख हैं ये मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं नीचे सी में गिरकर मर जाऊँगा। तो आप लोग इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये जो छोटा सा सीगल है ये क्लिफ यानी चट्टान पर खड़ा है और वो डर इसलिए रहा है क्योंकि अगर वो उड़ेगा तो वो इस सी में गिर जाएगा क्योंकि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अब उसके पेरेंट्स को आ गया था बहुत ज़्यादा गुस्सा। नाउ पहले तो पेरेंट्स प्यार से समझा रहे थे बट अब पेरेंट्स ने यंग सीगल के पेरेंट्स ने यंग सीगल को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि अगर तुम नहीं उड़ोगे ना तो तुम यहीं भूखे मर जाना, ठीक है। अब हम तुम्हें खाना वाना लाके नहीं देंगे, अब अगर खाना खाना है तो उड़कर खुद लेके आओ, हम तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए ही अब जब यंग सीगल के फादर ने गुस्से में ये कहा तो अब यंग सीगल की फैमिली यंग सीगल को छोड़कर दूसरी क्लिफ पर दूसरी चट्टान पर चली गई थी, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में यंग सीगल अलोन है इस चट्टान पर, बाकी सारे सीगल दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। तो यंग सीगल की फैमिली ने कहा कि हमें इसके साथ रहना ही नहीं है, इस डरपोक के साथ, इस कायर के साथ हमें रहना ही नहीं है, ठीक है। नाउ पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन। तो अब पेरेंट्स ने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यंग सीगल को अकेला उस स्लेज पर छोड़ दिया। After so many failed attempts, his parents leave him alone on the rock without food. तो उस चट्टान पर यंग सीगल को अकेला छोड़ दिया and there was no food with him. They even taunt him for his cowardice. तो यहाँ ये बताया कि अब सारे उसके जो छोटे भाई बहन थे, उसके पेरेंट्स थे, वो उसको डांट रहे थे, उसको स्कोल्ड कर रहे थे और उस पर टॉन्ट कर रहे थे। टॉन्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो कायर था, उसको ऐसे कह रहे थे अरे ये तो इससे तो उड़ना ही नहीं आता, हाँ इसे उड़ना नहीं आता, ऐसे लाइक बच्चे मजाक उड़ाते हैं। तो सिमिलरली यंग सीगल के भाई बहन और यंग सीगल के पेरेंट्स अब यंग सीगल को टॉन्ट करने लगे, उसको डांटने लगे, उसको स्कोल्ड करने लगे। The young seagull looks at his brothers and sister enjoying swimming, diving in the sea water for fish to feed themselves, but no one comes near to him to offer food. अब आप इस इमेज में अगेन देख सकते हो कि इस चट्टान पर अकेले आपका यंग सीगल खड़ा हुआ है। तो वो यहाँ से दूर से देखता है कि जो उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग एकदम पानी के ऊपर उड़ रहे हैं और पानी में डाइव कर रहे हैं और अपनी फिशेस को कैच कर रहे हैं। यानी सीगल का जो फेवरेट प्रे होता है ना, सीगल की इतनी जो बड़ी बीक है उसमें वो आपकी फिश दबा लेते हैं और फिश को खाते हैं। तो वो यहाँ देख रहे हैं कि यार ये मेरे भाई बहन तो सारे लोग फिश खा रहे हैं और मुझे तो किसी ने फूड भी ऑफर नहीं किया, मुझे फूड भी पूछने के लिए नहीं आ रही, मैं बेचारा भूखा बैठा हूँ और वो सारे लोग मज़े से उड़ भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। फैक्ट जो यंग सीगल का बड़ा भाई था उसने तो अपने लिए खुद एक प्रे को, अपनी फिश को कैच किया, ठीक है। उसने एक बहुत ही बढ़िया फिश को कैच करा। तो यू कैन सी लाइक कि कितने ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं यंग सीगल के भाई। बट यंग सीगल ने बेचारे ने अभी तक उड़ना तक नहीं सीखा है। तो जब आपकी जो यंग सीगल का बड़ा भाई था उसने जब वो फिश कैच करी तो उसके पेरेंट्स, उसके मदर फादर बहुत खुश हुए और सारे लोग उसके आसपास घूमकर तालियां बजाते गए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जश्न मनाया कि उसने वाह हमारे बच्चे ने इतनी बड़ी फिश अपनी चोंच में कैच कर ली। हंगर एंड हीट इंक्रीजेस। अब ये सारी जो चीज़ें हुई जब यंग सीगल के पेरेंट्स, यंग सीगल की फैमिली उसको छोड़कर दूसरी चट्टान पर चली गई थी, तो अब पूरा एक दिन हो चुका था। सो इट वॉज 24 आवर्स कि उसके पास कोई नहीं आया था। तो पूरे एक दिन से हमारे यंग सीगल ने ना ही कुछ खाया था और उसके पास कोई आया भी नहीं था, ठीक है। Now as the time passes, the young seagull could not tolerate the hunger and the heat. अब जब अगेन वो रात में पूरी रात अकेले रहा
अकेले सोया और विदाउट फूड ऑल्सो। अब जब सुबह हुई तो सुबह जब हुई ना तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था इतनी तेज़ धूप और इतनी तेज़ गर्मी। ऑफकोर्स जब आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तो आप एकदम वीक हो जाते हो, तो वो आप कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते, आप बस बेहोशी की हालत में रहते हो। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था हमारे यंग सीगल के साथ। अब यंग सीगल ने क्या किया, ही मूव्स क्लोजर टू द एज एंड प्रिटेंड्स टू फॉल asleep बट nobody टेक्स नोटिस ऑफ हिम। अब यंग सीगल ना कुछ चालाकी चलता है। अब आपने अभी ये जो इमेज देखी थी, यहाँ देखो इस चट्टान पर आपका जो यंग सीगल है वो अलोन है। तो अब ये क्या करता है, इस चट्टान के ना बिल्कुल किनारे पर आ जाता है, बिल्कुल एज पर आ जाता है, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, मैं सोने वाला हूँ, और अगर मैं गिर गया तो मैं पूरा मर जाऊंगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई बहन है, वो उसे नोटिस करें और सारे लोग उसके पास आए और उसको प्यार करें और उसको खाना ऑफर करें। बट इसका कुछ कॉन्ट्ररी होता है, इसका कुछ उल्टा ही होता है। यंग सीगल ऐसा जब नाटक कर रहा था ना तो किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया, ठीक है, कोई उसको देख ही नहीं रहा था, किसी का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। ओके, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स have already had hearty breakfast and father seems busy in preening the feathers on his back। अब उसने देखा कि यार मेरी तरफ तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मेरे भाई बहन तो मस्त खाना खा चुके हैं, अपना एकदम अच्छा ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और यंग सीगल के फादर अपने फेदर्स को अरेंज कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है अरेंजिंग। और उसकी मम्मा भी अपनी चोंच को उस चट्टान से ना रब कर रही थी। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होती है, जैसे कि इमेज में भी ये जो बर्ड है वो अपनी बीक को रब कर रही है। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो रब इसलिए करते हैं, रगड़ते इसलिए हैं ताकि जो उनकी बीक है वो शार्पन हो जाए। तो सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जैसे फादर अपने पंख को अरेंज कर रहे थे, मम्मा अपनी बीक को शार्पन कर रही थी रगड़ रगड़ कर, और बच्चे तो खेल रहे थे, ठीक है, आराम से। तो यंग सीगल बहुत परेशान हुआ कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है। तो उसने अपनी मम्मा को देखा कि मम्मा मेरी तरफ देखती हैं, कभी ना कभी तो मेरी मम्मा मेरी तरफ देखेंगी ज़रूर। तो वो अपनी मम्मा को ऐसे बुलाता है गा 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 करके, तो मम्मी देखती हैं उसकी तरफ, तो वो मम्मी के सामने ना रोने लगता है, जैसे बच्चे होते हैं ना मम्मी के सामने मम्मी प्लीज़ ऐसे ऐसे कर करके। तो सिमिलरली हमारे यंग सीगल भी ना रोने लगता है, मम्मा प्लीज़ मुझे भूखी लगी है, मुझे खाना दे दो, ठीक है। पर यंग सीगल की जो मम्मा होती है ना वो उसको डांट देती है, और दूर से उसको ना मॉकिंग वे में डांट देती है, चल हट मम्मी लाइक ऐसे करती हैं उसकी मम्मा उसे कि चल हट, मैं तुझे कोई खाना वाना नहीं दे रही। तो अगेन जब यंग सीगल अपनी मम्मा को पीछा ही नहीं छोड़ता है, वो मम्मी के आगे लाइक दूर से ही रोता रहता है, तो मम्मी को ना दया आ जाती है। मदर्स हेल्प टू यंग सीगल। द यंग बर्ड begged his mother to bring him some food। तो अब जब इतना ज़्यादा रो रहा था आपका यंग सीगल मम्मी के सामने, तो मम्मी को ना दया आ गई। मम्मी ने सोचा चलो बेचारे बच्चे के लिए थोड़ा सा फूड लेके चलती हूँ। तो मम्मी ने अपनी बीक में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, तो उन्होंने अपनी बीक में क्या किया, एक फिश को दबा लिया और वो उड़कर उस क्लिफ पर आ गई जहाँ पर आपका यंग सीगल था। अब क्या हुआ, he uttered a joyful scream when his mother quickly picked up piece of fish and flew across him। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया जब उसकी मम्मी ने एक फिश अपनी बीक में पकड़ लिया और मम्मी उड़कर उसके पास उस चट्टान पर आ गई जहाँ पर हमारा यंग सीगल था। अब क्या हुआ, अब सडनली शी हॉल्टेड। अब जब वो बिल्कुल, यू कैन सी, बिल्कुल एकदम यंग सीगल के पास यंग सीगल की मम्मा आ चुकी हैं, मदर आ चुकी हैं, बट अचानक से वो स्टॉप हो जाती हैं। हॉल्टेड का मतलब शी स्टॉप्ड, सडनली मम्मा रुक जाती है। अब जब यंग सीगल ने देखा कि मम्मा इतना पास आके रुक क्यों गई, अब यंग सीगल मैडेंड विद द साइट ऑफ फूड। यंग सीगल बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था, उसने सोचा आई डोंट नो मम्मी क्यों रुक गई, बट व्हाट ही डिड, ही जंप्ड। So you can see he leaned out eagerly and jumped at the fish due to exaggerated hunger. So what he did, उसको ना फूड ने ना उसको एकदम पागल कर दिया था। We know कि अगर इंसान भूखा रहे तो वो कुछ भी खा सकता है। तो सिमिलरली जब यंग सीगल की मम्मा एकदम पास आकर, यंग सीगल के बिल्कुल पास आकर रुक गई, तो यंग सीगल ने कुछ नहीं देखा, वो अपना डर भूल गया और उसने डायरेक्टली जंप करा
और मम्मी के बीक से फिश को कैच कर लिया। अब जब उसने ये किया तो उसकी आंखें खुली, व्हाट आई डिड, मैं उड़ने लगा। एंड देन उसको बहुत डर लगा, राइट। सो वो बहुत ही उसको डर लगा और उसने सोचा कि अब तो मैं बिल्कुल पानी के नीचे सी के अंदर ही जाने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। बट सडनली क्या हुआ, उसके जो विंग्स थे वो अपने आप खुल गए, उसके विंग्स पूरे स्ट्रेच आउट हो गए, उसके विंग्स खुल गए और उसके विंग्स के साथ वो उड़ने लगा। उसके विंग्स उसको अच्छे से एकदम सपोर्ट कर रहे थे। तो फाइनली हिज फर्स्ट फ्लाइट बिगिंस, वो उड़ने लगा। तो उसकी जो सारी डर था वो वैनिश हो गया। हिज ऑल फियर वैनिश, ही सोअर स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ही कुड फाइनली फ्लाई ऑन हिज ओन। आप देख सकते हो पिक्चर में, ऐसे ही हमारा यंग सीगल उड़ने लगा, ठीक है। उसके विंग्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे और वो एकदम अच्छे से उड़ने लगा। सडनली जब उसने जंप किया तो उसे बहुत डर लगा, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगा कि अब तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। बट सडनली जब उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके विंग्स तो खुल गए और वो उड़ना सीख गया, तो फाइनली आर यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। देर से ही सही बट फाइनली यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली। और ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द फूड, ऑफकोर्स फूड की वजह से। उस फूड ने उसको एकदम पागल बना रखा था और उसको भूख में कुछ नहीं सोचा और वो जंप कर गया। एंड दैट टू विद द मदर, मदर ने भी बहुत हेल्प करी, राइट। मदर, अगर क्या होता अगर मदर डायरेक्टली आ जाती और आपकी यंग सीगल को खाना दे देती तो ऐसा नहीं होता। बट मदर ने बहुत अपना अच्छा दिमाग लगाया, वो दूर पे ही खड़ी हो गई और यंग सीगल ने फिश को कैच कर लिया, as you can see in this image. I'll just zoom for you people. Joy of flight and reunion of the family. Now everyone was very happy that finally the young seagull could fly on his own, and the young seagull was itself also, he was very happy. So now everyone started praising young seagull, and everyone started encouraging our young seagull. The young seagull successfully made his first flight. तो हमने देखा कि देर से ही सही बट हमारे यंग सीगल ने करेज को गैदर किया, वो करेजियस बना और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। With this we have completed this chapter, his first flight. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, till then you take care, and if you liked my explanation then please click on the like button, and if you want more such videos then subscribe to my channel and hit the bell icon to get all the notifications of my latest videos. So yeah, see ya.